अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, एनिलीन के NH2 समूह का एसीलन किस प्रकार इसके सक्रियक प्रभाव में कमी लाता है। अब वो कह रहा है कि जब हम एनिलीन का एसीलन कराते हैं, एसीलन का मतलब क्या होता है कि एनिलीन को हमने ले लिया बेटा, किसको ले लिया बेटा, एनिलीन को। हमने ले लिया बेटा एनिलीन को, और उसकी अब क्रिया करा दी हमने किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। एनिलीन को ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी बेटा एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहां से हमारा बनता है बेटा, ये आपका कंपाउंड बनता है बेटा, ठीक है, और साथ में बन जाता है HCl। तो आपसे कह रहा है कि जब हम लोग इसका एसीलन, ये अपक्रिया एसीलन कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, और ये आपका एनिलीन है ही है। तो अब देखिए, अब वो कह रहा है कि जब हम एनिलीन का एसीलन कराते हैं तो जो NH2 समूह है ये इसके एसीलन को किस प्रकार से, इसकी सक्रियता या इसके क्रिया करने को कम कर देता है। तो उसका कारण क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है उसको मैंने लिखा है यहाँ पे, समझो ध्यान से। एनिलीन के NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद करता है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो NH2 समूह इसके नाइट्रोजन परमाणु पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है बेटा, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अनुनाद में भाग लेता है। क्या करता है बेटा, अनुनाद में भाग लेता है। अब अनुनाद कैसे होता है इसकी भी बात मैं यहाँ पे आपसे कर लेता हूँ। देखिए ये हमारी हो गई एनिलीन, ध्यान समझिएगा, मैं इसमें अनुनादी संरचना आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये NH2। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर आपका क्या होता है, यहाँ पे डोनेट हो जाता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इधर को आ जाता है। ये अनुनाद की कंडीशन होता है, और ये चिन्ह होता है दो अनुनादी संरचनाओं के बीच। तो अब यहाँ से आपका एक नया स्ट्रक्चर बनता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो कि ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है टूट करके यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। N अपनी जगह, H अपनी जगह, 2 अपनी जगह, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका ये लोन पेयर आ गया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ से आगे देखिए, अब इसके बाद बेटा फिर से अनुनाद होगा, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर चले जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना आपकी कुछ ऐसी बनेगी बेटा, ये आपकी बेंजीन रिंग जैसी है वैसी रहेगी। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर बन जाएगा, ये बॉन्ड अपनी जगह बना रहेगा, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये चीज़ वैसी ही रहेगी NH2, और यहाँ पर प्लस रहेगा। लेकिन जो ये लोन पेयर है ये आकर के यहाँ पर आ जाएगा जब बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ से फिर से देखिए अनुनाद की संरचना कंडीशन बन रही, तो यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो अगली अनुनादी संरचना आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। और ये काम हम तब तक कराते हैं जब तक हमारे लोन पेयर वहीं पर न पहुंच जाए जहां से वो चले थे। तो चले थे नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास इनको पहुंचना चाहिए, तो अभी तो नहीं पहुंच पा रहे। ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, अब ये वाला बॉन्ड एक कदम पीछे आके यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर पहुंच जाएगा लोन पेयर। अब आगे देखिए यहाँ से, अब इसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना आपके सामने आ जाएगी कुछ ऐसी। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NH2, लोन पेयर अपनी जगह पहुंच गए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया। ये होता है बेटा एनिलीन का अनुनाद। ये क्या होता है बेटा, एनिलीन का अनुनाद। अब देखिए अनुनाद होता कब है, पहले ये बात समझिए, कहीं पर बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म हो या फिर
प्लस का चार्ज हो या फिर माइनस का चार्ज हो, तो अगर ये है और इसके बाद सिंगल बॉन्ड बना हो, इसके बाद क्या बना हो, सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड बना हो, अगर इतनी कंडीशन लग रही है तो वहां पर अनुनाद हो जाता है। वहां पे क्या होता है बेटा, अनुनाद हो जाता है। वहां पे होता क्या है बेटा, अनुनाद होता है। इस बात को याद कीजिए। यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल था, डबल था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल था, डबल था, अनुनाद हो गया। ये अनुनाद की कंडीशन होती। अब अनुनाद में करते क्या है, डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे ले जाते हैं। एक कदम कहाँ ले जाते हैं बेटा, पीछे, एक कदम पीछे। डबल बॉन्ड को क्या करना है, एक कदम पीछे। देखो, पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था, इसको खींचा तो यहाँ पर आ गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर था, इसको एक कदम पीछे खींच दिया, यहाँ पे पहुंच गया। ये वाला डबल बॉन्ड एक कदम पीछे खींचा, यहाँ पे आ गया। और ये वाला डबल बॉन्ड एक कदम पीछे खींचा तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इसको दो कदम आगे लिखना है। दो कदम आगे। कितने कदम बेटा, दो कदम इसको आगे लिखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोन पेयर था तो एक कदम ये हो गया, एक कदम ये, दो कदम में आ गया है। फिर एक कदम ये हो गया, दूसरा कदम ये हो गया तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से चले तो अगला लोन पेयर यहाँ पर। तो बस ये अनुनाद के लिए ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताई, कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसको एक कदम पीछे खींच लेना है, लोन पेयर प्लस या माइनस को दो कदम आगे बढ़ा देना है। बस इस तरह से अनुनाद होता है। तो अब आते हैं अपनी थ्योरी में। अनुनादी समझना हो गया। तो अब ये थ्योरी हमारी ये कह रही है, अब देखिए, थ्योरी हमसे ये कह रही है कि जब हम एनिलीन में एसीलन कराते हैं, एनिलीन का एसीलन कराते हैं, तो नाइट्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद कर लेते हैं। ये हमने खुद देखा है कि अनुनाद हो रहा है। जब ये अनुनाद कर लेते हैं, जिसके कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ये लोन पेयर पहले रिंग के बाहर थे, अब ये अनुनाद में यानी कि रिंग के पास आ गए। तो रिंग के पास आ गए हैं तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉनों की, और भीड़ भाड़ का बढ़ना ही इलेक्ट्रॉन के घनत्व का बढ़ना कहलाता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। साथ ही साथ NH2 समूह के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता घट जाती है। ये भी सही है। अब देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो क्या कह रहा है, तो अब ये जो बेटा लोन पेयर थे, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नहीं होती, ये चले जाते हैं बेंजीन रिंग के पास अनुनाद करने। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे वो तो चले गए बेंजीन रिंग में अनुनाद करने। तो अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो ये किसी को अब दान तो कर नहीं सकता। तो वही मैंने आगे लिख दिया है कि NH2 समूह के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि इसके पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये अनुनाद में चले गए हैं रिंग के पास। अब वो रिंग के पास चले गए हैं तो अब NH2 इसको किसी दूसरे को तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही कहाँ चले गए हैं, रिंग में। क्योंकि जो एस्टिल समूह होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, और एस्टिल समूह भी जो होता है वो भी कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। तथा साथ ही साथ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो आपका एस्टिल ग्रुप है वो भी आपका क्या करता है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर मेटा स्थिति की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए वो कह क्या रहा है उसकी बात मैं करता हूँ आपसे। अब वो ये कह रहा है बेटा कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। आर्थो पर और पैरा पे, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हमारा आता है एस्टिल समूह, कौन सा समूह आता है बेटा, एस्टिल समूह, तो एस्टिल समूह क्या करता है बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अगर इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो अब ये रिंग, जो इलेक्ट्रॉन रिंग में आसानी से जा रहे थे वो रिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी तरफ कौन खींच रहा है बेटा, एस्टिल समूह अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिसके कारण ये अनुनाद में भाग नहीं ले पाते हैं अच्छी तरह से। और जब अनुनाद में भाग नहीं लेंगे तो आर्थो और पैरा स्थिति पर जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा था वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटने लगता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होता है बेटा, घटने लगता है। और उसकी तुलना में जब ये आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटता है तो उसकी तुलना में हमें ये पता चलता है कि मेटा का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाता है आर्थो या पैरा की तुलना में। क्योंकि मेटा पे ना तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बार आर्थो पे आया, फिर कहाँ पे आया बेटा, पैरा पे आया, फिर आर्थो पे आया, मेटा पे तो नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही एस्टिल समूह आता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आर्थो और पैरा को बढ़ा रहा था, तो जैसे ही वो दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो कहाँ पर घटाएंगे, जहां पर बढ़ा रहे थे, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देते, जिसकी कंपेरिजन में मेटा वाला जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो बढ़ जाता है। मेटा वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, यही लिखा है
कि पैरा स्थितियों पर मेटा स्थिति की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण आने वाला स्टील समूह, जो आने वाला स्टील समूह होगा वो आर्थो तथा पैरा स्थितियों में जुड़ने के साथ साथ मेटा स्थिति पर भी आक्रमण कर देता है। ये याद रखना, आर्थो और पैरा पे जुड़ने के साथ साथ वो कहाँ पे आक्रमण करता है बेटा, मेटा पे भी आक्रमण करता है, जो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो उसको यहाँ यहाँ जाना चाहिए था, आर्थो पे और पैरा पे, तो मेटा पे इसलिए जाता है क्योंकि स्टील समूह इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर वो आकर्षित करता है, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को जब वो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो अभी ये आर्थो और पैरा स्थिति पर जाके इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते हैं। किसको नहीं बढ़ा पाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते तो फिर वो इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पे भी अधिक हो जाता है, तो इसलिए वहां पर आक्रमण करता है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्या कह रहा है।